अगर आपका भी हेलमेट, सीट बेल्ट, प्रदूषण या इंश्योरेंस को लेकर ऑनलाइन ट्रैफिक चालान कटा है, तो ये खबर आपके लिए राहत भरी है। बिहार में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैफिक चालानों के निष्पादन की विशेष पहल की गई है। आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक नियम उल्लंघन से जुड़े मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाएगा। पूर्णिया के जिला परिवहन पदाधिकारी ओम शंकर शरण ने बताया कि ऑनलाइन चालान मामलों में वाहन चालकों को 50% तक की छूट दी जाएगी। हालांकि वाहन फिटनेस, ओवरलोडिंग और परमिट डिफॉल्टर से जुड़े मामलों में यह राहत लागू नहीं होगी। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर यह व्यवस्था लागू की गई है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि जिनका ट्रैफिक चालान लंबित है, वे 9 मई को लोक अदालत पहुंचकर अपने मामलों का आसानी से सेटलमेंट करा सकते हैं। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा रानी तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बाद में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना द्वारा एक निर्णय में दिया गया है कि जो बिहार में सब ट्रैफिक से संबंधित चालान जो है उससे संबंधित ये बाद में डिसीजन हुआ और उस ऑर्डर के आलोक में बिहार सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन किया गया है और इस आगामी लोक अदालत में 9/5/2026 को होना है। उसमें विशेष रूप से पहली बार बिहार में ट्रैफिक चालान में नेगोशिएशन करके जो सामने मामले हैं उसमें सामने मामले में जो मिनिमाइज करके जो भी वट एवर नोटिफिकेशन है बिहार सरकार का, उस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मैटर को कंपाउंड करके डिस्पोजल किया जाएगा। और हम अनुरोध करते हैं पूर्णिया वासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके ऊपर चालान कटा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यायालय परिसर में आके अपने बात का निष्पादन कराएंगे और किस किस मामले में वादों का निष्पादन होना है उससे संबंधित हमारे जिला परिवहन पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इस संदर्भ में आपको विशेष जानकारी देंगे। सर मीटिंग भी आज हुई है आपके साथ? हाँ, इस अभी हम DTO साहब और ट्रैफिक DSP साहब के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हम अभी मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में जो है हम यही मैसेज देना चाहेंगे पूर्णिया वासियों को कि जिनके ऊपर चालान कटा हुआ है विशेषकर हेलमेट, सीट बेल्ट और विशेष करके रेड लाइट को क्रॉस करने का जो ऐसे मामले हैं, ज़्यादातर मामले वैसे ही मामले हैं, तो उस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अनुशासित तरीके से, क्योंकि हो सकता है उस दिन काफ़ी क्राउड हो, काफ़ी भीड़ हो, तो हम अनुरोध करेंगे उन सारे लिटिगेंट्स को कि वो अनुशासित तरीके से आकर वादों का अपना निष्पादन करें। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है पहले से भी और काफ़ी जो है मीडिया में भी खबरें चल रही है कि इस बार जो लोक अदालत होने जा रहे हैं उसमें परिवहन विभाग के द्वारा भी जो जुर्माना किए जाते हैं, ट्रैफिक खास करके ट्रैफिक चालान यातायात पुलिस के द्वारा जो की जाती है, उसमें परिवहन विभाग की अधिसूचना है, लेटर है 3261 दिनांक 30/4/2026। उसके अनुसार जो है पत्र प्राप्त हुए हम लोगों को हमारे विभाग से, जिसमें जो विभिन्न प्रावधानों को जिसमें जुर्माना कम किया जाना है पब्लिक को लोक अदालत में, उसकी विस्तृत विवरणी प्राप्त हुई है जो हम आप लोगों को भी शेयर करेंगे। तो उसमें मुख्यतः जो है ये इसमें जो मुख्यतः जो हम लोगों को जो जुर्माना कम करना है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, सीट बेल्ट, पॉल्यूशन, इनसे रिलेटेड ही जो जुर्माना हुए हैं ट्रैफिक के या हमारे जो परिवहन विभाग के ESI MVI के द्वारा, उसी जुर्मानों में हम लोग को जो है जो भी रिलैक्सेशन देना है लोक अदालत के माध्यम से उसी बिंदु पर ही देना है। इसमें हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि किसी तरह के जो है ओवरलोडिंग की जो जुर्माने हुए, फाइन हुए हैं ओवरलोडिंग का खास करके, उसमें किसी तरह का रियायत देने का अधिसूचना जारी नहीं हुआ है। इसके साथ हम एक बात और भी बता देना चाहेंगे कि जो उनका टैक्स बकाया है व्हीकल पर वाहन मालिकों का, उसमें भी इस लोक अदालत के माध्यम से उसमें किसी तरह के
कंसेशन दिए जाने का अभी प्रावधान प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये जो है विशेष है जो आम लोगों को के लिए भी जानकारी कितने % की रियायतें दी जा रही है? ये जैसे कि अभी जो हम लोग जो अधिसूचना देख रहे हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस में हम लोग 5,000 का जुर्माना करते थे, उसमें जो है उनका जो है सीधे आधा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जैसे हेलमेट का हम लोग 1,000 करते थे तो उसका आधा हो जाएगा, या उसका जो सीट बेल्ट का हम लोग जो करते थे तो उसका आधा हो जाएगा, या इंश्योरेंस का जो फाइन होता था 2,000 तो उसका आधा हो जाएगा। मतलब तो और भी नेगोशिएशन की संभावना इसमें कुछ और भी सर छूट होने की संभावना हो सकती है? अभी ये तो विभाग के द्वारा जो मार्गदर्शन आएगा समय समय पर हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। तो अभी तो इतना ही जो है हम लोग अभी इसको देखें तो उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि इन सभी मामलों का ही जो है विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की है।